हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय 6th एपिसोड। और आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस विद नीरज उमराव का 6वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग के बारे में बताया कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग कैसे की जाती है और कौन सा डिमांड जोन पावरफुल होता है, कौन सा सप्लाई जोन पावरफुल होता है, कौन सा डिमांड जोन पावरफुल नहीं होता है, वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अभी हमने सिर्फ डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे होते हैं उसके बारे में बात की है। और जब हम कोई शेयर बाई करते हैं तो हम लोगों को ये नहीं पता होता कि शेयर को हमें किस प्राइस पे हमें लेना चाहिए, उसकी उचित वैल्यू क्या होनी चाहिए हमें लेने के लिए, और लेने के बाद हमें क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये हम लोगों को नहीं पता होता है। तो आज के एपिसोड में एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस प्राइस में और कहाँ एंट्री लेनी चाहिए और क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कितना टारगेट रखना चाहिए। हम सभी लोग शेयर तो खरीदते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस, टारगेट का नॉलेज नहीं होने से अक्सर हम इसमें मात खा जाते हैं। तो चलो आज हम इसकी मार्किंग शुरू करते हैं, एंट्री, स्टॉप और टारगेट लाइन का। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अभी हम स्क्रीन पर आ गए हैं। हम लोग कोई भी शेयर खरीदते हैं तो हम लोगों को पता नहीं होता है कि शेयर को किस प्राइस में हमें खरीदना चाहिए और खरीदने के बाद उसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि कहाँ पे हमें खरीदना चाहिए और कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और उसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारी एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने चाहिए। तो पहले एग्जाम्पल समझाते हैं हम आपको। पहले हम ये कैंडल पकड़ते हैं, इसको देते हैं हम 1 नंबर। ये 1 नंबर है, इसको ब्लैक देते हैं। ये 1 नंबर। पहले इस पे आते हैं। ये हमारी लेगिन है, ये बेस है और ये लेग आउट है। तो जो हमारी बेस कैंडल होती है, बेस कैंडल का बॉडी का ऊपरी हिस्सा, ये हमारा इसका ये और ये हमारा, हम इसको पकड़ते हैं बेस। और ये तो जो इसका बॉडी का ऊपरी हिस्सा होता है, ये हमारी एंट्री प्राइस होती है और ये होती है हमारी, ये होता है हमारा स्टॉप लॉस, निचला हिस्सा। बेस पॉइंट का ऊपरी हिस्सा हमारा एंट्री प्राइस और विक पार्ट का निचला हिस्सा स्टॉप लॉस। ये हमारी सिंपल मार्किंग होती है स्टॉप लॉस और एंट्री प्राइस के लिए। ये फिगर नंबर 1 हुआ। अब बात करते हैं फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 2 में दिखाते हैं आपको। ये 2 नंबर है हमारा। इसमें हम थोड़ा एक चेंजमेंट करेंगे। ये तो एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा चेंजमेंट ये करेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना।
कि हमारा ऐसा कैंडल हो सकता है कि जो लैगिंग कैंडल है उसका विक पार्ट हमारा बेस कैंडल के विक पार्ट से नीचे हो, तब क्या करेंगे? तो ऐसे स्थिति में एंट्री प्राइस तो हमारी सेम रहेगी, यही जो हमारी बॉडी पार्ट का विक पार्ट का जो बॉडी पार्ट है उसका ऊपरी हिस्सा, ये हमारी एंट्री प्राइस रहेगी। और स्टॉप लॉस जो है हमारे लेगिन और बेस में कौन सा नीचे है? लेगिन का विक पार्ट नीचे है, तो हम लेगिन का विक पार्ट का निचला हिस्सा ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। ये लेगिन पार्ट का निचला हिस्सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंट्री प्राइस सेम रहेगी, एंट्री प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। और एक तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि लेग आउट कैंडल की विक पार्ट नीचे हो सकती है बेस कैंडल के विक पार्ट से। तो इसमें भी हमारा एंट्री प्राइस तो यही रहेगा, हमारा बेस कैंडल का ऊपरी हिस्सा, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा लेग आउट कैंडल का निचला हिस्सा। ये हमारा होता है एंट्री और स्टॉप लॉस का। सेम इसी प्रकार हम ये हमारा डिमांड जोन के लिए ये होता है, ये हमारा 3 नंबर हुआ, 3 नंबर ये हमारा हुआ डिमांड जोन के लिए एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस। अगर सप्लाई जोन की बात करते हैं, नीचे के 3 कैंडल सप्लाई जोन की है हमारी, तो इसमें भी थोड़े फर्क रहेगा। इसमें फर्क क्या रहेगा कि विक पार्ट का जो बॉडी पार्ट का निचला हिस्सा है ये हमारा रहेगा एंट्री प्राइस सप्लाई जोन सेल के लिए, जब हम कोई इस शेयर को स्टॉक को सेल करते हैं, और विक पार्ट का निचला हिस्सा स्टॉप लॉस। इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती हैं कि लेगिन कैंडल हो सकता है विक पार्ट से नीचे हो, तब उस कंडीशन में एंट्री प्राइस तो हमारा वही रहेगा, कहां पे? विक बेस कैंडल का बॉडी पार्ट का निचला हिस्सा, और स्टॉप लॉस जो है लेगिन के विक पार्ट का ऊपरी हिस्सा, ए स्टॉप लॉस। और तीसरे केस में अगर हमारा लेग आउट कैंडल अगर ये ऊपर है तो इसमें भी वही रहेगा कि बेस कैंडल का बॉडी पार्ट का निचला हिस्सा हमारा एंट्री प्राइस रहेगा, और लेग आउट कैंडल का विक पार्ट का ऊपरी हिस्सा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये इस हमारे ये जो ऊपर का है डिमांड जोन में विक बेस कैंडल का बॉडी पार्ट का जो ऊपरी लाइन है ये हमारी होती है एंट्री प्राइस। क्या होती है? एंट्री प्राइस। और निचला हिस्सा जो निचली लाइन है ये होता है स्टॉप लॉस। ये हुआ स्टॉप लॉस, ये होता है डिमांड जोन के केस में। लेकिन सप्लाई जोन के केस में होता है हमारा, सप्लाई जोन के केस में हमारा एंट्री प्राइस होता है, ये हो जाएगा
इसमें नीचे वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा एंट्री प्राइस और ये हो जाएगा स्टॉप लॉस। ये हो गई हमारी एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस की सिंपल मेथड। एक एडवांस होता है वो मुख्य होता है। ये समझाने के लिए आपको हमने सिंपल स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस आपको हमने बताया। अब चलते हैं हम चार्ट पे। ये चार्ट पे चलते हैं, रेन इंडस्ट्रीज का है। इसमें देखते हैं हम, ये हमारा लेग इन है, ये बेस है और ये हमारा लेग आउट है। तो हमने क्या बताया कि जो बेस कैंडल है, बेस कैंडल का बॉडी पार्ट का ऊपरी हिस्सा हमारा होता है एंट्री प्राइस। तो हम यहां एंट्री प्राइस लगाते हैं। ये हो जाएगा हमारा थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ये हो जाए बेस कैंडल का ऊपरी हिस्सा हमारा हो जाएगा एंट्री प्राइस और बेस कैंडल का निचला हिस्सा हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। ये एंट्री प्राइस और ये स्टॉप लॉस। लेकिन हमारा जो मेथड है, मुख्य मेथड है जो एडवांस होता है, एंट्री प्राइस हमारा बॉडी पार्ट के ऊपरी हिस्से से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा हल्का ऊपर रखते हैं बस। और स्टॉप लॉस जो है वीक पार्ट से थोड़ा ज्यादा नीचे रखते हैं। ये रहेगा हमारा एंट्री प्राइस थोड़ा ऊपर रहेगा और स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों? स्टॉप लॉस नीचे क्यों, एंट्री प्राइस ऊपर क्यों? ये इसलिए करते हैं कि भाई हमारा ये हमने अगर इसको पकड़ा, हमने अपना एनालिसिस में इस स्टॉक को कैच किया, पकड़ा कि ये स्टॉक हमारा सही है और ये चल सकता है। लेकिन अगर ये हमारा स्टॉक मिस ना हो, हमें एंट्री मिल जाए, उसके लिए हम थोड़ा सा हल्का ऊपर रखते हैं। अगर मान लो ऑर्डर ज्यादा लगे होंगे तो कभी कभी कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और कुछ ऑर्डर आपके छूट जाएंगे और मार्केट ऊपर निकल ना जाए, उससे बचने के लिए हम थोड़ा ऊपर रखते हैं। और स्टॉप लॉस नीचे इसे लगते हैं, अगर बाय चांस हमारा सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा में झटके में थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, हिट होने से बच जाए हम, कि पता लगा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। हमने जोन सही पकड़ा, हमने डिमांड जोन सही पकड़ा, सही एनालिसिस किया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो समझ में आया आपको ये स्टॉप लॉस रखने का रीजन? इसको हम स्टॉप लॉस दूर रखने का एक यहां पे समझते हैं हम। इसके लिए मैं पेंट में हम कुछ एक पिक्चर बनाते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। मान लो ये एक रोड है, ये रोड समझना इसको, ये डिवाइडर है बीच में। अरे कहां गया, रुक जाइए। ये हमारा रोड है, ये रोड का डिवाइडर है और इसको मैं इसे फिल कर देता हूं। और रोड का एक रोड
ऐसे है। और इसमें ये, अब मान लो आपकी कोई गाड़ी जा रही है, मान लो गाड़ी यहां से, ये गाड़ी आपकी जा रही है, समझना बात को, ये समझ लो हमारी गाड़ी है, एक एग्जाम्पल के समझ समझना इसको, ये हमारी गाड़ी है ये। अब गाड़ी जा रही है, अगर आपके गाड़ी की स्पीड तेज होगी और उसको इधर मुड़ना है, गाड़ी को ऐसे आके ऐसे मुड़ना है, अगर स्लो होगी तो गाड़ी आराम से ऐसे करके मुड़ जाएगी। रुक जाओ, इसमें पेंसिल मार्किंग करता हूं थोड़ा मैं इससे। ये गाड़ी आई, अगर गाड़ी स्लो है तो हमारी आराम से यहां से मुड़ जाएगी। मान लो अगर गाड़ी हमारी थोड़ी ज्यादा तेज है तो गाड़ी हमारा यहां से मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगी। अगर गाड़ी की स्पीड और ज्यादा है तो गाड़ी हमारी ऐसे मुड़ेगी। ज्यादा स्पीड है तो हमारी गाड़ी ऐसा जा सकती है, ऐसे किनारे से, और हो सकता है बहुत ज्यादा स्पीड हो तो गाड़ी हम नहीं मोड़ पाए और हमारा डिवाइडर से हम टकरा जाए मोड़ने के लिए, अगर गाड़ी की स्पीड हमारी बहुत तेज है। तो वही सेम है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, तो हम डिवाइडर से हमारी गाड़ी न टकराए, तो उसके लिए डिवाइडर को क्या करना पड़ेगा, या तो गाड़ी की स्पीड कम करो या डिवाइडर और दूर हो। दो यातन कर सकते हैं हम, हमारी गाड़ी डिवाइडर से न टकराए, या तो डिवाइडर दूर हो, अगर हम तेज गाड़ी में मुड़ाना है, हमको गाड़ी मोड़ना है तो डिवाइडर दूर हो, या तो गाड़ी को स्लो करें। तो वही इसमें है, अगर हमारा सीलिंग प्रेशर ज्यादा है तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहती है। अगर नॉर्मल स्लो में सीलिंग प्रेशर ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो हमारा कहीं से भी रिटर्न हो सकता है। अब इसी एग्जाम्पल देखते हैं आगे चल के डिमांड जोन को, कि मार्केट यहां तक गया, ये हमारा लेग इन बेस लेग आउट है, लेग आउट बढ़िया है, एक्सप्लोजिव है, और ये हमारा डिमांड जोन अच्छा है। आगे देखते हैं क्या होता है। सेलिंग प्रेशर आया, नीचे आया और हमारा मार्केट डिमांड जोन पे आया, डिमांड जोन पे मार्केट आया, ये देखो आया, और ये हमारा स्टॉप लॉस का, इसका भी लाइन बड़ा करता हूं मैं, ये भले ही इसके नीचे नहीं गया लेकिन संभावना रहती है कि नीचे तक, यहां तक जा सकता है, कभी कभी थोड़ा वो नीचे आ सकता है, स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट हो सकता है। ऊपर इसलिए रखते हैं, कभी कभी यहीं से मार्केट घूम जाता है, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए इसके लिए इसे ऊपर रखते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा हिट ना हो इसके लिए हम स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे रखते हैं। और देखो कितना अच्छा रिवार्ड दिया इसने, कितना अच्छा रिवार्ड दिया, हमारा जोन अच्छा था, एंट्री मिली, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और अच्छा रिवार्ड मिला। कहां से कहां तक गया, हमारा एंट्री प्राइस 108 था, स्टॉप लॉस था 97.36, मतलब लगभग 8, 2, 10, $10.5 रुपए का स्टॉप लॉस था। और टारगेट कितना मिला है, कहां तक मार्केट गया है, 167 तक, 68 तक गया है। सोचो 60 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, मिला। अगर इसको हमने एनालिसिस पकड़ा होता हम लोगों ने, तो ये इस एनालिसिस पे हम इसको कैप्चर कर सकते थे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। दूसरा खोलते हैं,
दूसरा हम बनाते हैं ये हमारा था लेग इन, 4 बेस और लेग आउट। इसको अगर हम मार्क करते हैं तो हमारा, अगर इसको हम लेग इन मानते हैं, इस वाली को, लाल वाली को, तो हमारा बेस ये हो जाएगा। अब देखो, अगर इसको बेस मानते हैं हम और बॉडी पार्ट से पकड़ते हैं, करेक्ट बॉडी पार्ट से, तो हमारी एंट्री मिस हो रही है। सामने आपके है, ये एंट्री मिस हो गई और मार्केट ऊपर निकल गया। एंट्री हमारी मिस हो गई यहां पे, इसीलिए हमको इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं, हल्का सा। अब एंट्री मिल गई, एंट्री मिली आराम से, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। अगर इसको लेग इन माना है हमने, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहां पे। ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री मिली, स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ और मार्केट ऊपर गया हमारा। कितना अच्छा रिवार्ड मिला, कितने गुना, लगभग 4-5 गुना गया मिला में। स्टॉप लॉस हमारा कितना था, 364 से 353, 9 पॉइंट का। रिवार्ड मिला 364 से 484, 85, 120 रुपए का, 22 रुपए का, 20-21 रुपए का मिला, 121 रुपए का समझो रिवार्ड। कितने गुना हुआ, जोड़ लो आप। तो एंट्री स्टॉप लॉस का आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को। तीसरा पकड़ते हैं, और REC लिमिटेड चलते हैं इसमें थोड़ा। इसमें चलते हैं, ये हमारा है, ये लेग इन, 1 2 3 बेस और ये लेग आउट, ये 3 है। इसमें हमारा, ये हमारा एंट्री प्राइस हुआ, और उसके थोड़ा ऊपर रखते हैं, ये आपको बताया मैंने, हल्का सा ऊपर। और ये हुआ हमारा स्टॉप लॉस, ये हुआ स्टॉप लॉस। ये समझ में आया, एंट्री और स्टॉप लॉस। देखो, एंट्री में मार्केट हमारा आया, ये एंट्री मिला। अगर हम ऊपर नहीं रखते तो हमें एंट्री हमारा मिस हो जाता। एंट्री हुआ और हमारा रिवार्ड हमें 1:2 का लगभग मिला। और ये स्टॉप लॉस हमारा ये है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ और हमें रिवार्ड यहां से यहां तक मिला, लगभग 2 गुना का। तो हमें 1:2 का रिवार्ड तो लेना है। 1:2 का मतलब ये होता है, अगर हमारा स्टॉप लॉस 1 रुपए का है तो प्रॉफिट हमें 2 रुपए लेना है, 2 पॉइंट लेना है। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो टारगेट हमारा 20 पॉइंट का होना चाहिए। ये हमारा होता है 1:2 का रिवार्ड। तो 1:2, 1:3, 1:4 ये हम कर सकते हैं। तो आपने देखा पिछले उनमें रिवार्ड कितना था, 1:4-5 गुना था। इसमें भी 1:4-5 गुना था। इसमें 1:2 मिला हमसे कम हमको, ये हमें रिवार्ड मिला। और एक दिखाते हैं आपको सेल वाला, मतलब सप्लाई जोन वाला। ये हमारा लेग इन है, ये 3 बेस है और ये हमारा लेग आउट है। तो लेग इन का, बेस का, ये 3 बेस है। इसमें जो नीचे होगा
उसका बॉडी पार्ट पकड़ेंगे हम। 3 बेस है, तो ये ध्यान रखना 3 बेस हैं, अगर ज्यादा बेस हैं, एक से ज्यादा, तो जो बेस ऊपर होगा सप्लाई जोन में, जो सप्लाई जोन जो नीचे होगा उसका बॉडी पार्ट पकड़ेंगे, और जिसकी विग ऊपर होगी उसको पकड़ेंगे। इसमें इसकी ऊपर है तो इसको पकड़ेंगे। ये हमारा हुआ स्टॉप लॉस। ये अगर हम इसको पकड़ते तो इसको नहीं पकड़ना कभी। जो 3 है, अगर एक से ज्यादा है तो जिसका बॉडी पार्ट नीचे होगा उसको हम पकड़ेंगे एंट्री प्राइस, और जिसका विग पार्ट ऊपर होगा उसको पकड़ेंगे हम स्टॉप लॉस। उसी प्रकार एंट्री प्राइस में भी अगर एक से ज्यादा हमारे पास बेस कैंडल है तो जिसका बॉडी पार्ट ऊपर होगा उसका पकड़ेंगे हम एंट्री प्राइस, और जिसका विग पार्ट नीचे होगा उसको पकड़ेंगे हम स्टॉप लॉस। देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 बार रिवार्ड दिया, एक बार आया मिला और यहाँ तक रिवार्ड दिया, 1:2 या 3 का दिया रिवार्ड, यहाँ से यहाँ तक। ये दोबारा एंट्री लिया और दोबारा यहाँ तक दिया, और इसके बाद ये डिमांड जोन को लिया उसने। ये हुआ हमारा सप्लाई जोन का मार्किंग। एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको हम, REC। ये हमारा नहीं GMDC है, REC नहीं GMDC है। GMDC में हमने, ये हमारी लेगिन है, ये बेस है, और ये 2 एक्सप्लोजिव लेग आउट है, बढ़िया लेग आउट है। इसकी हम मार्किंग करते हैं और दिखाते हैं। ये हमारा हो गया इसका एंट्री प्राइस, और ये हो गया हमारा इसका स्टॉप लॉस। तो एंट्री और स्टॉप लॉस समझ में आया। आया मार्केट आया, देखो पहली बार देखो मिस हो गया, यहां पे मिस हुआ, थोड़ा ऊपर गया फिर आया। एंट्री मिलने के बाद में ये कई दिनों तक ऊपर नीचे होता रहा। इसमें जो कमजोर दिल वाले होते हैं ना, वो वहीं घबरा जाते हैं कि अब बार बार मेरा वहीं पे आ जा रहा है, जहां पे खरीदा वहीं पे आता है, बेच दिया होता, प्रॉफिट ले लिया होता, वो घबरा जाते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन मार्केट वहीं पे घूमता रहा। इसके बाद ऊपर चलना शुरू हुआ, और 10 दिन बाद सीधा कहां तक गया, 533 रुपए, 31 रुपए से 30 रुपए से 775 तक गया। 250 पॉइंट का लगभग मिला, लगभग 250, थोड़ा कम रिवार्ड। अगर ये पेशेंस रहेगा तो हमें रिवार्ड जरूर मिलेगा। और स्टॉप लॉस कितना था? स्टॉप लॉस मात्र था 25 पॉइंट का, और रिवार्ड मिला 250 पॉइंट का। कितने गुना हुआ? लगभग 9 गुना, 1:9 का प्रॉफिट मिला हमको। और वैसे भी मिनिमम हमको 1:2 का तो लेना है। अब हमारे इसमें एक डिमांड जोन और है, ये अभी रनिंग में है और मार्केट समय डिमांड जोन में चल रहा है। ये हमारा मार्केट यहां पे है, ये बेस कैंडल है, ये लेग इन बेस लेग आउट बहुत बढ़िया है। और इस समय मार्केट हमारे डिमांड जोन पे आया हुआ है। आप देख सकते डिमांड जोन से निकल गया थोड़ा सा, ये है। अगर हम सारे पैरामीटर देखेंगे तो अगर हमारा ये जोन अच्छा है, पेंडिंग ऑर्डर यहां है, तो ये मार्केट जोन हमारा जरूर चलेगा। भले 1:2 का दे या 1:3 का रिवार्ड दे, चलेगा अगर डिमांड जोन हमारा अच्छा है। और एक चीज और, एक मैंने पॉइंट नहीं बताया आपको, अगर हमारा
रैली बेस रैली है, ये तो हमने एग्जांपल दिया था ड्रॉप बेस रैली का। ड्रॉप बेस रैली में ये हमारा स्टॉप लॉस का सिस्टम था। अगर रैली बेस रैली है कि पहले भी लेकिन भी नीचे इतनी है, तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस लगा सकते नहीं हम। यहाँ ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस, इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। तो अगर रैली बेस रैली है तो बेस कैंडल अगर एक है तो उसी बेस कैंडल का वीक पॉइंट का निचला हिस्सा से नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर 2-3 है हमारे बेस कैंडल, तो जो बेस कैंडल नीचे होगी जिसका वीक पॉइंट, उसके नीचे वाले को हम अपना स्टॉप लॉस पकड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर रैली बेस रैली है और बड़ी बड़ी कैंडलें हैं तो स्टॉप लॉस बहुत लंबा करते हैं हम। रैली बेस रैली में ध्यान देना है कि अगर हमारा लेगिन बहुत बड़ा नहीं है, लगता छोटा है, तो भरे हम ले लें, नहीं तो हमें बेस कैंडल को ही स्टॉप लॉस पे कंसीडर करना है। और इस समय हमारा मार्केट बेस कैंडल के डिमांड जोन पे डे कैंडल का है, डे में है। तो ये आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को। अब ये आपके 2-3 एग्जांपल मैंने दिए स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट का। हमारे स्टॉप लॉस, टारगेट और डिमांड जोन के जो जोन होते हैं, कौन सा पावरफुल है कौन सा नहीं पावरफुल है, इसके अभी हमने कुछ ही पॉइंट बताए हैं। जो रियल में बहुत पावरफुल डिमांड जोन है, कैसे पकड़ेंगे, अभी धीरे धीरे आपको वो पॉइंट बताते जाएंगे, जिससे हम समझ सकेंगे कौन सा डिमांड जोन हमारा पावरफुल है और किस डिमांड जोन को हमें कंसीडर करना है, वो हम आगे वाले सुनाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।